हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में आपको बताएंगे स्टूडेंट मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट का क्या करेंगे, पूरे फार्मूला का रिवीजन करेंगे। तो मैग्नेटिक सर्किट में कितने सारे फार्मूले हैं, ये फार्मूले पता रहेगा तो आप प्रॉब्लम आराम से बना लोगे। स्टूडेंट, मैग्नेटिक सर्किट में थोड़ा सा फार्मूला क्या है, ज़्यादा है और थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है और बहुत सारा ज़्यादा फार्मूला है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे और इससे प्रॉब्लम जो आएगा वो नेक्स्ट क्लासेस में इसका प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेंगे। आज पूरा इसका मैग्नेटिक सर्किट का निचोड़ फार्मूला बता रहे हैं स्टूडेंट कि इतना फार्मूला यदि आपको पता रहेगा तो आप मैग्नेटिक सर्किट का जो प्रॉब्लम आएगा वो आप एग्जाम हॉल में बना लोगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि एसएससी जेई और जेएसएससी जेई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 ऑल फार्मूला रिवीजन क्लास। ये आपका मैग्नेटिक सर्किट जो होता है स्टूडेंट वो नेटवर्क थ्योरी के तहत आता है। उसमें एक आपका टॉपिक्स है आपका मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में आपका बहुत सारा फार्मूला है, उस फार्मूला को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्कशन करते हैं। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है स्टूडेंट, उसी तरह आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो फार्मूला होगा एन आई होगा, मतलब एन होगा टर्न्स, आई होगा करंट। इसका मतलब है मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन आई होगा, इसका यूनिट होगा एम्पियर टर्न्स। क्या होगा, एम्पियर टर्न्स होगा। ये आपका मैग्नेटिक सर्किट में होता है स्टूडेंट। यही यदि आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है तो वो होता है ईएमएफ। ईएमएफ इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आई इंटू क्या होता है, आर होता है। आई इंटू क्या होता है, आर होता है। आई इंटू क्या होता है, आर होता है। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। ये एक दूसरे का क्या है, एनालॉगस है। देखो स्टूडेंट, आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होगा फ्लक्स इनटू क्या होगा, रिलेक्टेंस होगा। एस का मतलब क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। जिस तरह आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में ई इक्वल टू आई आर होता है, उसी तरह आपका मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू क्या होगा, रिलेक्टेंस होगा। यहाँ पर करंट जिस तरह काम करेगा, यहाँ पर आपका क्या होगा स्टूडेंट, फ्लक्स काम करेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, रिलेक्टेंस होगा। तो फ्लक्स को कौन अपोज करेगा, रिलेक्टेंस क्या करेगा, फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। उसी तरह करंट को कौन अपोज करेगा, रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। इसका मतलब रिलेक्टेंस के एनालॉगस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये आपका मैग्नेटिक सर्किट में होता है, ये आपका स्टूडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। रिलेक्टेंस को एस से सूचित करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से सूचित करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रिलेक्टेंस का जो यूनिट होता है स्टूडेंट, एम्पियर टर्न्स पर वेबर होता है। ये आपको याद रखना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बता रहे हैं, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। इसका मतलब रिलेक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडिंग बाई क्या होगा, फ्लक्स होगा। ये जो आपका मैग्नेटिक सर्किट में आपका क्या होगा, जो मैग्नेटिक सर्किट में आपका क्या करेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा, वो आपका क्या करेगा, फ्लक्स को कौन अपोज करेगा, रिलेक्टेंस अपोज करेगा। करंट को कौन अपोज करेगा, रेजिस्टेंस अपोज करेगा। तो रिलेक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडिंग बाई क्या होगा, फ्लक्स होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे यदि पूछे रिलेक्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई बाई क्या होता है, फाई। इसका मतलब ये भी आपको याद रखना है, एस इज इक्वल टू क्या होगा, एन आई बाई क्या होगा, फाई होगा। एन आई बाई क्या होगा, फाई होगा। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिलेक्टेंस को निकाल सकते हैं। एक होता है स्टूडेंट रिलेक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाई म्यू एल बाई ए होता है। ये म्यू को दो भाग में ब्रेक करेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर ए होगा। तो रिलेक्टेंस इज इक्वल टू एल बाई म्यू नॉट म्यू आर ए होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, इसको याद रखना होगा। इसका जो यूनिट होगा एम्पियर टर्न पर वेबर होगा। एम्पियर टर्न पर क्या होगा, वेबर होगा। एम्पियर टर्न पर क्या होगा, वेबर होगा। इसको याद रखोगे। परमेंस जो होगा स्टूडेंट, वो आपका रिलेक्टेंस का क्या होगा, उल्टा होगा। P इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एस होगा। तो P इक्वल टू जो होगा म्यू नॉट म्यू आर ए बाई क्या होगा, एल होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा, यूनिट जो हो जाएगा वेबर पर क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न्स हो जाएगा। रिलेक्टेंस का यूनिट जो होगा एम्पियर टर्न्स पर वेबर होगा, बट आपका परमेंस का जो यूनिट होगा स्टूडेंट, वेबर पर एम्पियर टर्न्स होगा। परमेंस आपका मैग्नेटिक सर्किट में होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। मतलब परमेंस का एनालॉगस जो होता है वो आपका क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। इतना चीज को आपको याद रखना है। फ्राइडे लॉ क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई इक्वल टू एन डी फाई बाई क्या होता है, डी टी होता है।
फ्राइडे लॉ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो अपोज करेगा वो कौन बताया था, लेंज लॉ बताया था। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन डी फाई बाई क्या होगा, डी टी होगा। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको फॉर्मूला मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एन डी फाई बाई क्या होता है, डी टी होता है। लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई क्या होता है, डी टी होता है। ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, एच इक्वल टू क्या होगा, एन आई बाई क्या होगा, एल होगा। एन आई बाई क्या होगा, एल होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा एन आई बाई क्या होगा, एल होगा। इसका जो यूनिट होगा एम्पियर टर्न पर मीटर होगा। आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो एम्पियर टर्न्स पर मीटर होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है स्टूडेंट, उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा एम्पियर टर्न पर क्या होगा, मीटर होगा। इसका फॉर्मूला होगा एच इक्वल टू एन आई बाई क्या होगा, एल होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आपको क्या करना है, फ्राइडे लॉ ये याद रखना है। लेंज लॉ का ये फॉर्मूला होता है, ये आपका माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। जो फ्राइडे लॉ को अपोज करेगा उसी को क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। इसमें आपका फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एच इक्वल टू एन आई बाई क्या होगा, एल होगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स का यूनिट जो होता है स्टूडेंट, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनिट ऑफ द फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेबर होता है। वेबर होता है फ्लक्स का यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से सूचित करते हैं स्टूडेंट। बी का जो फॉर्मूला होगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितने अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास करेगा उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। यदि पर यूनिट एरिया में ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि पर यूनिट एरिया में कम फ्लक्स पास करेगा तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फाई बटा क्या होता है, ए होता है। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, तो आपको बोलना वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या बोलना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी इक्वल टू फाई बटा क्या होगा, ए होगा। दैट्स मीन फाई इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल सकता है स्टूडेंट, एन इक्वल टू क्या हो सकता है, डी, और फाई इक्वल टू क्या हो सकता है, बी डॉट क्या हो सकता है, ए, और बाई क्या हो सकता है, डी टी। ये भी आपका एग्जाम में कभी कभी देता है। ये फॉर्मूला को भी आप यूज करके आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू को निकाल सकते हो। फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ को याद रखना है। ये आपका फाई का वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ से आया, आपको याद रखना होगा। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट क्या होता है, ए होता है। बी डॉट क्या होता है, ए होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका एक यूनिट होता है स्टूडेंट, एक रिलेशन होता है। बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच होता है। बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच होता है। बी आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एच जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। बी का जो यूनिट होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एच का जो यूनिट होगा वो आपको याद रखना होगा, एम्पियर टर्न्स पर क्या होगा, मीटर होगा। बार बार आपको बोल रहे हैं, यूनिट आपको याद रखना होगा, ठीक है। बी इक्वल टू म्यू एच होता है। म्यू आपको ब्रेक करोगे स्टूडेंट, म्यू दो तरह होता है, म्यू नॉट होता है और क्या होता है, म्यू आर होता है। म्यू को परमिएबिलिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो मटेरियल पर निर्भर करता है। एयर मीडियम में आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो आपका एयर में आपका म्यू आर का वैल्यू को क्या करना है, याद रखना है। म्यू नॉट जो होता है स्टूडेंट वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो ऑलवेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होगा। ये आपका एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये आपको ऑलवेज याद रखना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, याद रखेगा। म्यू को म्यू नॉट म्यू आर एच लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना। ये रिलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो चीज़ों को समझो। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो ये आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, या तो बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। एम का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू कायम गुना क्या होता है, एच होता है। इसको बोलेंगे ससेप्सिबिलिटी, ससेप्सिबिलिटी बोलेंगे। और एच को ये क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और ससेप्सिबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में एक रिलेशन होता है, इसको आपको याद रखना होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यदि आपका मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी दिया जाए तो आप
मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को फील्ड इंटेंसिटी से डिवाइड करोगे तो आपका ससेप्टिबिलिटी निकल जाएगा स्टूडेंट। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो m बाई काई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बारीकी से याद रखोगे। m का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होता है। काई एम का मतलब क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है। h का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इसको आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। यहाँ से एक प्रॉब्लम पूछा जाएगा स्टूडेंट कि आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो आपका 3 तरह का होता है। एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक होता है पारामैग्नेटिक, एक क्या होता है फेरोमैग्नेटिक। तो जो स्टूडेंट आपका डाईमैग्नेटिक में जो काई एम का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा, पारामैग्नेटिक में जो काई एम का वैल्यू होगा स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 होगा, और आपका फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। इसको याद रखोगे। काई एम का मतलब ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी डाईमैग्नेटिक में क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ससेप्टिबिलिटी पारामैग्नेटिक में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, मच मच ग्रेटर देन 0 होता है। ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, म्यू आर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, काई एम होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये आपका ससेप्टिबिलिटी है। यदि रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया गया है स्टूडेंट, उसको 1 से माइनस कर दोगे तो आपका ससेप्टिबिलिटी निकल जाएगा। और यदि ससेप्टिबिलिटी दिया गया है और आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है तो 1 ऐड कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। म्यू आर का मतलब क्या होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा। काई एम का मतलब क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी होगा। ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो। डाईमैग्नेटिक में क्या होता है, लेस देन 0 होता है। पारामैग्नेटिक में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, मच मच ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना। अब डाईमैग्नेटिक में जो म्यू आर का वैल्यू जो होता है वो लेस देन 1 होता है। डाईमैग्नेटिक में जो म्यू आर का वैल्यू होता है वो भी याद रखना, तो रख लो। म्यू आर का वैल्यू जो होता है डाईमैग्नेटिक में लेस देन 1 होता है। पारामैग्नेटिक में क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। और फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, मच मच ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना होगा, ये दोनों चीज को याद रखना होगा। ये आपका म्यू आर लेस देन 1 होता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, ये आपका पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू आर मच मच ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। आपसे पूछेगा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 हुई सब्सटेंसेस, तो आपको टिक करना होगा डाईमैग्नेटिक। म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 ये होगा पारामैग्नेटिक में। म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1 ये आपका होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। जो आपका मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक होता है पारामैग्नेटिक, एक क्या होता है फेरोमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक में म्यू आर का वैल्यू लेस देन 1 होता है। पारामैग्नेटिक में म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर का वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1 होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। सॉरी, डाईमैग्नेटिक में आपका काई एम का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। पारामैग्नेटिक में काई एम का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फेरोमैग्नेटिक में काई एम का वैल्यू क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो ये काई एम का मतलब क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है। आपसे पूछेगा कि डाईमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, तो बोलना है लेस देन क्या होगा, 0 होगा। आपसे पूछेगा पारामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1 होगा। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो एल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई क्या होता है, एल होता है। म्यू नॉट का वैल्यू तो ऑलवेज फिक्स रहता है, ये होगा 4 पाई गुना 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर होगा। और ईयर मीडियम में म्यू आर का वैल्यू 1 मानेंगे। एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स, ए होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल होगा लेंथ ऑफ द सोलेनोइडल, ये होगा। तो ये आपका इंडक्टर यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इंडक्टर का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और म्यू नॉट और ए को नीचे लाएंगे तो एन स्क्वायर बटा एल बाई म्यू नॉट ए होगा। और ये नीचे वाला जो टर्म होता है एल बाई म्यू नॉट ए होता है, ये आपका क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। इसका मतलब है एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई क्या होगा, एस होगा। एन स्क्वायर बाई क्या होगा, एस होगा। नंबर एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, एस का मतलब हो गया रिलेक्टेंस। इसका यूनिट जो होता है स्टूडेंट एम्पियर टर्न्स पर वेबर होता है। और एल का मतलब होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस वैल्यू को यदि निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स और रिलेक्टेंस का वैल्यू दिया जाएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर करके रिलेक्टेंस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको जो मिलेगा स्टूडेंट वो आपका क्या मिलेगा, इंडक्टेंस मिलेगा। इसको आपको याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और एक इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू एन फाइव बाई क्या होता है, आई होता है। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स,
फाई होता है फ्लक्स, आई होता है करंट, ये तीनों चीज़ दिया जाएगा तो आप इंडक्टेंस का वैल्यू को आराम से इजीली तरीका से निकाल सकते हो। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। सभी आपका क्या है फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला से बार बार एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग क्या किए फॉर्मूला को एक जगह पर रिटर्न किए। एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू क्या होता है हाफ LI स्क्वायर होता है। इसको आपको याद रखना होगा, इससे भी प्रॉब्लम आया हुआ है। आप इंडक्टर का वैल्यू को निकालने के लिए बोलेगा तो कोई एक फॉर्मूला से इंडक्टर का वैल्यू निकाल लेंगे, इस इंडक्टर का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, करंट का वैल्यू गिवन दिया जाएगा, उस सर्किट में कितना एनर्जी होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर E इक्वल टू L di/dt होता है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। फोर्स ऑन ए कंडक्टर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, तो F इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। यदि फोर्स मैक्सिमम होगा तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा F इक्वल टू BIL हो जाएगा। B होगा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, I होगा करंट, L जो होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको क्या करना है याद रखना है, तभी जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए डिस्टेंस r ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टर। एक लॉन्ग कंडक्टर है, r डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr होगा। इसको याद रखोगे। लॉन्ग डिस्टेंस में आपको r डिस्टेंस r ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टर, एक लॉन्ग कंडक्टर है, r डिस्टेंस में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसका जो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I/2πr होगा। म्यू नॉट I/2πr होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। म्यू नॉट का वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहता है, 4π गुना 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। I जो होगा करंट होगा, R यहाँ पर रेडियस नहीं होगा स्टूडेंट, R जो होगा आपका डिस्टेंस होगा, आपको बार बार याद रखना है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए डिस्टेंस R ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टर यदि फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे प्रॉब्लम आया हुआ है। अब यदि इसी से आपको यदि पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ना पूछ के आपसे पूछेगा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस r ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टर, इंटेंसिटी पूछेगा तो H इक्वल टू क्या होगा I/2πr होगा, क्योंकि B इक्वल टू क्या होता है म्यू H होता है, तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा I/2πr H की जगह पर होगा, इसका मतलब H इक्वल टू क्या होगा I/2πr होगा। H जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा और आपका क्या हो जाएगा R जो हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बोले लॉन्ग कंडक्टर के लिए R डिस्टेंस पर रखा गया है, तो I बाई क्या होगा 2πr होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यदि पूछे या तो मैग्नेटिक फील्ड पूछे, म्यू नॉट I बाई क्या होगा 2πr होगा। दोनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द क्या बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। मैग्नेटिक सर्किट में एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हाफ BH होता है। B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, H का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, अब चीज़ों को समझो, ये आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसको आगे की ओर दो फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं। यदि हम लोग B के जगह पर म्यू H रखेंगे स्टूडेंट, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा हाफ म्यू H स्क्वायर होगा। ये भी फॉर्मूला से आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। यदि ये दोनों डाटा आपको गिवन है और एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो हाफ म्यू H स्क्वायर होगा। और यदि आपका स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड और म्यू का वैल्यू दिया गया है और एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे हाफ B स्क्वायर बाय म्यू। अब देखो, ये एनर्जी डेंसिटी का तीनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला से कौन सा प्रॉब्लम बनेगा अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, आपका डाटा किस तरह अवेलेबल है उसी से हम क्या करेंगे उसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लॉन्ग वायर, एक फाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसका जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, यहाँ देखो, यहाँ का फॉर्मूला था म्यू नॉट I बाई 2πr था लॉन्ग कंडक्टर के लिए, बट वही आपका यदि फाइनाइट लेंथ वायर रहेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 4πr होगा। समझ में आना चाहिए, म्यू नॉट I बाई 4πr होगा, ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस क्या होगा साइन बीटा होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेगा। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ वायर का फॉर्मूला निकल जाएगा। B इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट I बाई 4πr ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस क्या होगा साइन बीटा होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। अब देखो स्टूडेंट, दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर में आपका करंट पास कर रहा है, एक कंडक्टर में I1 करंट पास कर रहा है, एक कंडक्टर में आपका I2 पास कर रहा है। दोनों कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है D है, दोनों कंडक्टर में करंट जो पास कर रहा है सेम डायरेक्शन में पास कर रहा है। इसका मतलब है इसमें दो कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट, यदि सेम डायरेक्शन में करंट पास करेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। और यदि दोनों कंडक्टर के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करता है, एक में अपवर्ड दूसरे में डाउनवर्ड, तो
तो आपका जो फोर्स होता दोनों कंडक्टर के बीच में वो क्या करता, रिपल्सन करता। तो उसमें आपका रिपल्सन नेचर का फोर्स होगा, और यदि दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फॉलो करेगा तो अट्रैक्शन होगा, और दोनों कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फॉलो करेगा तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोनों कंडक्टर के बीच में यदि सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो आपका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और यदि दोनों कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फॉलो करेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो देखो ये अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो दोनों फोर्स क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट लगेगा, दोनों एक दूसरे के सामने की ओर लगेगा। और यहाँ पर देखो दोनों के एक दूसरे के क्या हो रहा है, अपोजिट लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, ये इनवर्ड लग रहा है और ये अपोजिट लग रहा है, तो इसको बोलेंगे रिपल्सन फोर्स, इसको बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फॉलो करेगा तो अट्रैक्शन होगा, दोनों कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फॉलो करेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका जो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रॉब्लम बन जाएगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, क्या होगा, 2 पाई डी। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रॉब्लम आया हुआ है, इससे आपको प्रॉब्लम आया हुआ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू भी निकालने के लिए बोल देगा, दो कंडक्टर है, दोनों का करंट ये है, दोनों इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो आपको पूछेगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ को फाइंड आउट करो, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, 2 पाई डी, क्या 2 पाई डी। इससे आपका क्या निकल जाएगा, फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा, दो कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक सर्किट का बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूला और बचा हुआ है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो मैग्नेटिक सर्किट में और कुछ फॉर्मूला है वो भी आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक क्या होता है आपका डाईमैग्नेटिक, इसको आपको लिखना है डाईमैग्नेटिक। एक क्या होता है आपका पारामैग्नेटिक, एक क्या होता है मैग्नेटिक, एक क्या होता है पारामैग्नेटिक, एक क्या होता है स्टूडेंट फेरोमैग्नेटिक। इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन पूछा गया, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो आपसे पूछेगा कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आपका म्यू आर का वैल्यू क्या होता है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के म्यू आर का वैल्यू क्या होता है। तो म्यू आर का जो वैल्यू होता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में वो लेस देन क्या होता है, 1 होता है। पारामैग्नेटिक में म्यू आर का वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, और फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर का वैल्यू क्या होता है, मच ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। इसको आपको याद रखना है। और ससेप्सिबिलिटी इसमें क्या होता है, ससेप्सिबिलिटी लेस देन क्या होता है, 0 होता है। इसमें आपका ससेप्सिबिलिटी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। इसमें आपका ससेप्सिबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट, मच ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, दोनों वैल्यू याद रखेगा। डाईमैग्नेटिक में म्यू आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ससेप्सिबिलिटी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। पारामैग्नेटिक में म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा, ससेप्सिबिलिटी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर मच ग्रेटर देन 1 होगा, ससेप्सिबिलिटी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, मच ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये तीनों चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। अब देखो स्टूडेंट, एक फॉर्मूला है बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच होता है। बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच होता है। बी इक्वल टू आप जानते हो, म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट, म्यू आर, और क्या लिख सकते हो, एच लिख सकते हो। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट। और यदि आपका म्यू आर नहीं दिया गया, ससेप्सिबिलिटी दिया गया, तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, काई एम होता है, और ये आपका क्या होता है, एच होता है। इसका मतलब बी का जो मॉडिफिकेशन फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये भी आपका फॉर्मूला से प्रॉब्लम बन जाता है। म्यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस क्या होता है, काई एम, और क्या होता है, एच होता है। ये भी आपका क्या है, मॉडिफाइड फार्मूला है। ये भी आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो, अब चीज़ों को समझो। कायम का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, लेस क्वांटिटी है, लेस डायमेंशन लेस होता है। और इसका जो होता है यूनिट लेस होता है। ये आपका क्या होता है, यूनिट
लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। इसको क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, अब देखो अब आपसे एक आध और फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, मैग्नेटिक सर्किट में एक पूछा गया है आपका इस तरह करके एक सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है। आप डॉट आपका सीरीज में कनेक्टेड है, डॉट आपका सेम पोजीशन में है। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, और दोनों आपस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M से कनेक्टेड है, तो इसका जो L इक्विवेलेंट होगा, इसको आप याद रखोगे, L1 प्लस क्या होगा, L2 प्लस क्या होगा, 2M होगा। ठीक है, डॉट यदि आपका सेम प्लेस में हो, ये इन कर रहा है, यहाँ पर भी इन कर रहा है, डॉट सेम साइड में होगा, तो आपका 2M होगा। यही आपका यदि जस्ट इस तरह दिया जाए स्टूडेंट, और आपको पूछा जाए कि इसका L इक्विवेलेंट क्या होगा, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, यहाँ पर डॉट दिया गया है, और यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर आपका इन साइड में, यहाँ पर आउट साइड में, और ये आपस में क्या म्यूचुअली कनेक्टेड है। और आपको उससे पूछेगा L इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो L1 प्लस क्या होगा, L2 माइनस क्या हो जाएगा, 2M हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो स्टूडेंट, ये सीरीज कनेक्शन था, ये आपका यदि इस तरह करके पैरेलल कनेक्शन दिया जाए, पैरेलल कनेक्शन दिया जाए इस तरह करके, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, और यहाँ पर डॉट दिया गया आपस में, ये आपस में क्या है, म्यूचुअली M से कनेक्टेड है। तो L इक्विवेलेंट इसका फार्मूला होगा L1 गुना L2 डिवाइडिंग बाई L1 प्लस क्या होगा, L2 होगा। डॉट सेम साइड में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2M हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस M² हो जाएगा। ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा पैरेलल के केस में। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस आपस में इस तरह कनेक्टेड है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, इस तरह करके पैरेलली कनेक्टेड है। ये आपका L2 है, ये आपका क्या है, L1 है, और यहाँ पर डॉट है, और यहाँ पर डॉट है, एक दूसरे के अपोजिट में है, ये म्यूचुअली कनेक्टेड है। और इससे पूछेगा कि L इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, L1 गुना L2 डिवाइडिंग बाई क्या करना है, L1 प्लस क्या करना है, L2। इतना तो कॉमन रहेगा, यहाँ पर माइनस M² लगा देगा, दोनों में अपोजिट है, तो अपोजिट रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 2M होगा। इसका मतलब स्टूडेंट, जब आपका सेम साइड में होगा तो L इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब अपोजिट साइड में रहेगा तो L इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो कम करने के लिए यहाँ पर 2M होगा, और इसको ज़्यादा करने के लिए माइनस 2M होगा। ये आपको क्या करना है, निकाल के रखना है, याद करना है। ये पैरेलल कनेक्शन है, ये आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। L इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोले तो आपको ऐसे याद रखना है। इस पैरेलल कनेक्शन में L इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोले तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का कुछ फॉर्मूला को ले लेते हैं। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एग्जाम में क्या होता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बार बार क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो अब एक फार्मूला स्टूडेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, K टाइम्स ऑफ क्या होता है, √L1 और क्या होता है, L2 होता है। ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोफिशिएंट और कपलिंग के साथ रिलेशन है। इसका मतलब M इक्वल टू क्या हो जाएगा, √L1 और क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ये जो डिमांड करेगा, जो निकालने के लिए बोलेगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालने के लिए बोलेगा, तो M/√L1 और क्या होगा, L2 होगा। L1 इंटू क्या होगा, L2 होगा। अब देखो स्टूडेंट, आइडियल केस में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा, 1 होगा, और प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग लाइज बिटवीन क्या होगा, आपका 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ये आपका क्या होता है, आइडियल केस में होता है। ये आपका आइडियल केस में होता है। ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल केस में होता है। प्रैक्टिकल केस में होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल केस में आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग लाइज बिटवीन क्या होता है, 0 से लेके क्या होता है, 1 के बीच में लाइज करता है। इसको भी आप याद रख लोगे, इसको भी याद रख लोगे। और यदि दोनों आपका सेल्फ इंडक्टेंस आइसोलेटेड होगा तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड होगा, एक दूसरे से आइसोलेटेड मतलब सेपरेट रहेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। जब क्या होगा, आइसोलेटेड होगा तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट, मैग्नेटिक सर्किट में इतना सारा
फॉर्मूला था, इतना सारा फॉर्मूला को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इतना सारा फॉर्मूला से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो इस फॉर्मूले को क्या करना, बार बार रिवीजन करना है। यदि इतना सारा फॉर्मूला को आप याद रख पाओगे तो मैग्नेटिक सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप इजीली तरीका से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। यहाँ से आपको 2 नंबर का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसका मतलब इतना सारा फॉर्मूला को क्या करना, अपने कॉपी में नोट्स बनाना और बार बार क्या करना, रिवीजन करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं यहीं पर। आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।